हाँ, तो मेरे मध्य प्रदेश के ऐसे युवक और युवतियाँ जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं और उन्हें चाह है रोजगार से संबंधित कोई जानकारी या भर्ती परीक्षाओं से संबंधित अपडेट चाहिए, तो आपको बता दें आप हमारे साथ सबसे पहले 100% सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हम मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश के अधिकांश वैकेंसियों की जानकारी देते रहते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट न्यू वैकेंसी अपडेट एडमिट कार्ड पे जाकर वेट कर सकते हैं। चलिए, तो हम अभी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर। तो याद रखिएगा, आए दिनों चर्चा होती रहती है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और अन्य वैकेंसियाँ पुलिस से संबंधित कब आएगी। और हम हजारों बार कह चुके हैं कि यादव जी कह रहे हैं कि आएगी आएगी आएगी, लेकिन यादव जी ये नहीं बता रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कि वैकेंसी आएगी तो कब आएगी। चलिए, तो राज ब्यूरो नई दुनिया भोपाल में छपा एक प्रकाशित समाचार है, इसको हम आपको बता रहे हैं। और याद रखिएगा, हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये 100% सही होगी, है कि नहीं। हमने कहा कि बच्चों तक जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए, अगर हो सके सही हो जाए, है कि नहीं, तो आपका फायदा होगा। इस हित जानकारी से आप तैयारी कर सकते हो। अगर गलत हो गया तो हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे बोल रहे हैं। अगर अच्छा रहा, सही हो जाए कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपका फायदा होगा। आप अगर इस सूचना से पढ़ना तैयारी कर देते हो तो अच्छी बात होगी भाई। चलिए, और जो नहीं करेगा, मजाक लेगा, उसकी बात निराली है। वैसे तो वैकेंसी आएगी, ये तो 100% गारंटी, लेकिन कब तक आएगी कह नहीं सकते। चलिए, तो इस खबर में आपको पूरी बताते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। देखिएगा, इस बार आस लगाया जा रहा था कि पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा। ये तो यादव जी कह चुके हैं और कह चुके हैं कि भर्तियां हैं हमारे पास, हम हर साल 7,500 वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, 7,500 8,500 के आसपास। चलिए, तो कर्मचारी चयन मंडल ही इस बार करवाएगा वैकेंसी, आने वाले समय में पुलिस भर्ती बोर्ड कराएगा। इसी माह प्रारंभ होगी पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। याद रखिएगा, अब पुलिस आरक्षक जिसे पुलिस कांस्टेबल कहते हैं, जिसकी वैकेंसी पिछले 2 बार आ चुकी है, लेकिन इस बेचारी का तो कभी आया ही नहीं। लगभग 5 से 6 साल होने वाले हैं। इन इसकी तैयारी करने वाले बच्चों पर क्या बीतती होगी। अगर आप कोई है इससे संबंधित विद्यार्थी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई। ऊट पटांग कमेंट ना कीजिएगा, हमारा मकसद है बच्चों तक जानकारी पहुंचाना, हम पहुंचा रहे हैं। हमने पहले बोल दिया कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं भाई। जानकारी है और वायरल हो रहा है, सब पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमने कहा हम ही दिखा दें, बच्चों को जानकारी तो हो कि इससे संबंधित कोई अपडेट है तो क्या है कि नहीं। चलिए, लास्ट तक बने रहिएगा। राज्य ब्यूरो नई दुनिया भोपाल प्रदेश में पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ये हम कह चुके हैं, बता रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल के 7,500 और उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर के 500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी माह से प्रारंभ होने जा रही है। देखिएगा, अब इन समाचार एजेंसी ने दुनिया की बात करें, क्या ये हवाबाजी कर रहे होंगे, ये आप कह सकते हो? नहीं। देखो, अधिकांश समाचार पत्र होते हैं, जानकारियां जुटाते हैं, उनके पास स्रोत होता है, उसके बाद ही वो छापते हैं। ये तो अगर गलत छाप देते हैं, कोई अगर लगा दिया मानहानि का केस, तो इनका तो घाटा बैठ जाएगा। तो वो ये नहीं चाहते भाई, पहले ऑथेंटिक जानकारी वो खुद निकालते हैं, उसके बाद छापते हैं न्यूज़पेपर में। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। थोड़ा जेब पद तो ठीक है, लेकिन बेचारों का पद ही कम कर दिया। और कम कर दो, कहने क्या है, 200 कर दो, 100 कर दो। अब इसी माह को ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है जे चल रहा सितंबर महीना, सितंबर अक्टूबर तक आएगा, ये कह सकते हैं अपन, अनुमानता है। क्या कहते बताओ, आपकी राय क्या है? आप कमेंट सेक्शन कमेंट करना कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि आएगा, नहीं आएगा, या आने की संभावना है ही नहीं। कर्मचारी चयन मंडल एसबी ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इन लोगों ने पता किया होगा पहले कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, और कब तक होगी, इन्हें बताया गया होगा, तब तो लिख रहे हैं ना भाई। चलिए, 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की योजना है। एसबी की यह भी तैयारी है कि लिखित परीक्षा इसी वर्ष करा ली जाए। देखिएगा, बहुत शानदार बात है। अगर सितंबर में नोटिफिकेशन जारी होता है या अक्टूबर में, तो मान लीजिएगा नवंबर दिसंबर तक आपका पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा, इनका कहना है। बट होगा नहीं ऐसा, है कि नहीं, मानना तो पड़ेगा। लेकिन बात उनका कहना है, उस कहना को ये छापे हैं अपने समाचार पत्र में। बता दें, 6 माह से भर्ती प्रक्रिया रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन को लेकर निर्णय नहीं होने के कारण उलझी थी। तो आपको पता है कि रोजगार कार्यालय कहता है कि जीवित पंजीयन चाहिए,
इसके आधार पर ही फॉर्म फिलअप होगा। और हमने रोजगार पंजीयन से संबंधित एक अपडेट बनाया है। और याद रखना, फॉर्म फिलअप आप जब भी करो मेरे प्यारे भाई, रोजगार पंजीयन जीवित होनी चाहिए। इससे अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लेना। रोजगार पंजीयन का हमने बनाया और इसी वीडियो की हम डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में लिंक लगा देंगे, ठीक है। पंजीयन, रोजगार पंजीयन को लेकर सरकार ने अन्य परीक्षाओं में पंजीयन की अनिवार्यता यथावत रखने का निर्णय लिया है, पर पुलिस भर्ती में पंजीयन को लेकर निर्णय पुलिस मुख्यालय पर छोड़ दिया है। मुख्यालय ने इस तय किया कि पंजीयन जरूरी नहीं रहेगा। मंडल को, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, बाकी जितनी भी वैकेंसियां हैं उस पर फॉर्म फिलअप होगा तभी कर पाएंगे या योग्य माने जाएंगे जब आपका रोजगार, वो भी जीवित पंजीयन होनी चाहिए। लेकिन कर्मचारी चयन मंडल और रोजगार पंजीयन कहता है कार्यालय कि भाई पुलिस मुख्यालय को दे दिया गया है कि आप जाने, अगर आप भर्ती, देखो आप पुलिस से संबंधित कोई भी वैकेंसी आ रही है उस पर रोजगार पंजीयन लागू होगा या नहीं होगा, ये पुलिस भर्ती बोर्ड का काम रहेगा, ये उनका कहना है। चलिए, तो अच्छी बात है, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अब यहाँ पर लेते हैं, मंडल को भी इसकी नियमावली भेज दी गई है। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 वर्ष के भीतर लगभग आरक्षकों के 22,500 पदों पर भर्ती करने के लिए कहा। ये तो हमने पहले बताया, बना चुके हैं वीडियो। इस वर्ष ईएसबी और आगे 2 वर्षों में पुलिस भर्ती बोर्ड से परीक्षा कराई जाएगी। देखिएगा, हमने अभी बताया था कि इस साल ईएसबी कराएगा क्योंकि अभी पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं बन पाया, उसको सिस्टम अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए, उसके पास सिस्टम चाहिए, वो नहीं है, वो तैयार हो रहा है। तो अभी 7,500 भर्ती आरक्षकों की होगी, अगली बार फिर होगी, अगली बार फिर होगी। कौन कराएगा? पुलिस भर्ती बोर्ड। इससे क्या होगा? धांधली व पारदर्शिता बनी रहेगी। धांधली ना हो, मतलब आरक्षकों और उप निरीक्षकों के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय में लिपिक संवर्ग के 500 पदों पर भी भर्ती होगी। भर्ती की जानी, लिपिक जानते हैं आप लोग, ठीक है। एएसआई जैसे आप कंप्यूटर आधारित जैसे कह सकते हैं, कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर, मुख्यालय की तरफ से इसी वर्ष मार्च में इन संवर्गों में पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव एसबी को भेजा गया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर राज्यों को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। इस संबंध में निर्णय लेने में सरकार को लगभग 6 माह लग गए। ये मेरे भाई सरकार, ये क्या कर रहे हैं तुम? थोड़ा लेट और कर लेते, अगले साल दे देते। चलिए, अब मतलब कहने का मतलब ये है कि कर्मचारी चयन मंडल को पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा भेज दिया गया था कि कितने पद खाली हैं, है कि नहीं। लेकिन उनका कहना है कि जो जीवित रोजगार पंजीयन है उसको लेकर अपडेट हुआ था और हाई कोर्ट में याचिका दायर हुआ था। इसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि आपको पुनर्विचार करनी चाहिए, सरकार को और विभाग को। तो विभाग और सरकार 6 महीने में नहीं कर पाई, अब कर पाई है। तो अभी भी अब निर्णय हो चुका है कि रोजगार पंजीयन लगेगा लगेगा लगेगा, सिर्फ जीवित रोजगार पंजीयन। वो भी किसके लिए? पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर, पुलिस भर्ती को छोड़कर। पुलिस भर्ती का निर्णय पुलिस बोर्ड के पास रहेगा, लेना है नहीं लेना है। अब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी करने में कम से कम 6 माह लगेंगे। उप निरीक्षकों की भर्ती में पहली बार साक्षात्कार इंटरव्यू को भी जोड़ा गया है। बता दें, उप निरीक्षकों की भर्ती 7 वर्ष बाद हो रही। देखिएगा, 7 वर्ष, हम तो 5-6 बोल दिए थे भाई, 7 वर्ष हो गया। चलिए, इस बीच परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों युवक अधिकतम उम्र सीमा कर गए हैं। इसमें इस बार यह बदलाव भी किया जाएगा कि इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को जोड़कर प्रवृत्ति सूची बनाई जाए। चलिएगा, अब देखो, इतना तो हो गया, 7 साल बाद आ रही है तो 7 साल और जोड़ लीजिएगा, 10 साल मान लो। कई विद्यार्थियों का उम्र ही निकल गया, बेचारे सोचते रहेगा कि वैकेंसी आएगी और हम फॉर्म फिलअप करेंगे। कई लोग तो पिछली वैकेंसी के हिसाब से कोर्स लेके पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्या करें, सरकार व आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड ध्यान नहीं दे पाया और 7 साल बाद आ रही। अब तो फिजिकल भी होगा, इंटरव्यू होगा भाई, और 750 पेपर होगा, तो आपको पता होगा ही। पहले इस MPSI का राज्य पत्र जारी हुआ था जहाँ पर पूरा सिस्टम बताया था और सरकार ने ही जारी करवाया था। चलिए, मतलब पुलिस बोर्ड द्वारा। तो याद रखिएगा, पुलिस आरक्षक के 7,500 पद पर इसी महीने बोला गया है। नेक्स्ट, उप निरीक्षकों के 500 पद और लिपिक के पद भी यहाँ जोड़े जाएंगे। तो मान लीजिएगा 8,500 वैकेंसी आएगी। 8,500 वैकेंसी आने की संभावना इस बार
ये हम कह सकते हैं अनुमानतः। चलिए, और आपकी इस खबर पे क्या राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं। और रही बात कुछ विशेष समस्या है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सरकार को बोलना चाहते हैं बोलें हमारी वीडियो के माध्यम से, हमें बोलना चाहते कुछ जानकारी पूछना चाहते पूछ सकते हैं, या पुलिस भर्ती बोर्ड को, ईएसपी को जो कहना चाहते आप कह दीजिएगा, लेकिन उठ फटांग कमेंट कोई नहीं करेगा। हम आपको जानकारी देना चाह रहे थे कि आप जानकारी लीजिएगा कि जानकारी जो है वो वास्तविकता है या नहीं है। भाई, समाचार पत्र में छपा, इसका मतलब उन लोगों ने पहले अपने स्रोत के माध्यम से पता किया होगा, तभी तो छपा होगा, है कि नहीं। तो हम मान 99% सही मान लीजिएगा, क्योंकि भर्ती तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आगामी समय में आपको पता है ना, कुंभ का मेला लगने वाला, उसके लिए सुरक्षा तो चाहिए भाई। और 1% चांस फिलहाल नहीं है, क्योंकि भर्ती आएगी, ये तो 100% गारंटी था, लेकिन अभी 99% गारंटी की वैकेंसी आएगी। 1% चांस अभी नहीं फिलहाल, लेकिन आएगा तो 100% है जी। तो चलिए, कब तक आएगा ये हम नहीं कह रहे फिलहाल, लेकिन इसी सप्ताह कहा गया है, इसी महीने। तो देखिएगा, सितंबर तक आने के चांस हैं, लास्ट महीने तक देखना होगा आएगा नहीं आएगा। इस बात पर आप क्या रखते हैं, क्या आएगा सितंबर में, अक्टूबर या नवंबर में। चलिए, 6 महीने पूरा होगा। अगर आपको लगता है कि वैकेंसी आएगी, 100% आप श्योर हो, तो तैयारी लग जाओ, रिटर्न की, फिजिकल की, समझे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसी प्रकार की भर्ती परीक्षा की जानकारी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट न्यू वैकेंसी अपडेट एडमिट कार्ड के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करना। हम एमपी के ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी प्रकार के वैकेंसी जानकारी देते रहते हैं, और साथ में तैयारी भी करवाते हैं, और करंट अफेयर भी हम क्लास संचालित करते हैं। आप चलिए जाके देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इसी प्रकार का अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। और आपको लगता है कि सरकार वैकेंसी देगी या नहीं देगी, आप ज़रूर बताना। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट बनाए रखना, हम आपके साथ हैं।